झज्जर शहर में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बृष शर्मा और जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर आगामी रणनीति बनाई गई। इस मौके पर तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए बयान की जननायक जनता पार्टी अपने 10 विधायक साथ लेकर आए, हम साथ देने को तैयार हैं। इस बयान पर अजय सिंह चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ज्यादा विधायक हैं या हमारे पास, वो राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर ले, हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमने सबसे पहले राज्यपाल को लिखकर दिया है कि सरकार अल्पमत में है, अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो हम उसका साथ देंगे। नवीन जय हिंद के राज्यसभा चुनाव लड़ने के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर वो 10 विधायकों का समर्थन राज्यसभा उम्मीदवार बनने के लिए प्राप्त कर लेते हैं तो हम उनका जरूर समर्थन करेंगे। 16 जुलाई को अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर अब अजय सिंह चौटाला ने कहा, अब कोई भी शाह आए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है। कुछ लोग थोड़े समय पहले कहते थे 75 पार, लेकिन गई जमुना पार 40 पर रह गए, और कुछ लोग छाती पर उंगली मार मार कर कहते थे 400 पार, लेकिन रह गए 240 से भी नीचे। और परसों के अखबार में मैं पढ़ रहा था, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान लिखा हुआ था जो कह रहा था कि 60 सीटें लेकर जीतेंगे। और मैं उनसे पूछूंगा कि तेरे को तेरी अपनी कितनी सीट की गारंटी है? क्या अपने आप तेरी तो खुद की अपनी भी नहीं है, और जो खुद देने वाला था और सब कुछ करने वाला था उसकी ही फूंक निकल गई। ये फैसला तो लोगों ने करना है। उन्हें तो पहले सोनिया गांधी के हाथ जोड़कर टिकट लानी है, फिर उसकी लड़की की चुन्नी उठानी है, और फिर कहीं कैसे वेणुगोपाल की चप्पल उठानी है, और तेरी तो खुद की टिकट भी चमचागिरी से मिलेगी। हमने जो बात की है वो आपने सबने सुनी भी है, सार्वजनिक तौर पे की। कोई हमने कुल्हड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। हमारा मकसद तो एक ही है कि जो कोई कमी कसर बोल रही है उसको दूर करें, अपनी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाएं, सरकार द्वारा की जा रही बेकायदगियों को जन जन तक लेकर के जाएं। दूसरे राजनीतिक दल तो झूठे भरम फैला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे लोगों को आगाह करें। हम अपने काम में लगे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि अपने 10 विधायक भाजपा लेकर आए, हम उनका साथ देंगे। भूपेंद्र हुड्डा के पास ज़्यादा एमएलए है, हमारे पास ज़्यादा एमएलए। वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर ले, हम तो मदद करने के लिए तैयार हैं। हमने तो सबसे पहले लिख करके गवर्नर को दिया था कि सरकार माइनॉरिटी में है, हम इसके खिलाफ है। अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है तो हम उनके साथ रहेंगे। नवीन जैन ने ऐलान किया है राज्यसभा सांसद के लिए, क्या समर्थन करेंगे? देखो, अगर वो इस पोजीशन में आते हैं तो जरूर करेंगे, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए 10 उसको नॉमिनेट करने वाले भी चाहिए। अगर इस पोजीशन में वो आएंगे तो जरूर मदद करेंगे। बीजेपी की नैया पार करने के लिए 16 जुलाई को अमित शाह हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक लेने के लिए। कोई शाह दौरे पे आओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। कुछ लोग थोड़े समय पहले कहा करते थे 75 पार, गए यमुना पार 40 पे आ गए। कुछ लोग छाती पे उंगली मार मार करके कहते थे 400 पार, रह गए 250 से 240 से भी नीचे। और परसों चौथे में अखबार में स्टेटमेंट पढ़ रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो कह रहा था 60 सीटें लेकर के जीतेंगे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, तेरी सीट की गारंटी है क्या तेरे को अपने आप? तेरी तो अपनी भी नहीं है। जो खुद देने वाला था, सब कुछ करने वाला था, उसकी भी भूख निकल गई। तो ये फैसला तो लोगों ने करना है। तूने तो पहले तो सोनिया गांधी के आगे हाथ जोड़ के टिकट काढ़ी है, फिर राजीव गांधी का कुर्ता पकड़ के घूमना है, फिर उसकी लड़की की चुन्नी उठानी है, और फिर कहीं वेणुगोपाल जैसों की चप्पल उठानी है। तेरी तो खुद की टिकट भी चमचागिरी से मिलेगी। हरियाणा में जेजेपी अकेला चुनाव लड़ेगी की जा रही है, जेजेपी का क्या रुख है? हाँ, है तीसरा मोर्चा। तीसरे मोर्चे की चर्चा है काफी। पूछ रहा हूँ कहाँ है, किसको कहते हैं तीसरा मोर्चा? कोई मोर्चा है ही
चौटाला साहब, जेजेपी अकेला चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी विधानसभा? अब ये परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय करेंगे। एक बार चुनाव घोषित हो जाए, क्या हालात बनते हैं राजनीति में, कब परिवर्तन आता है, किस स्थिति में आता है, किन हालात में आता है, सब चीज़ों का आकलन करके करेंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले।